Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying accounting for GST और इसके अंदर हम अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ रहे हैं जीएसटी और बिना जीएसटी वाला मेनली जीएसटी को कवर करके एंट्रीज पढ़ेंगे। तो उसमें बता रहा है कि जिस चीज़ पे जीएसटी लगता नहीं है उसके ऊपर क्या एंट्री होगा। जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच जीएसटी इज नॉट लेविड। जीएसटी लगता नहीं है। जीएसटी इज नॉट लेविड मतलब चार्ज नहीं होता। लेवी मतलब चार्ज लगाना। इट इज नॉट लेविड और चार्ज। जीएसटी चार्ज नहीं होता। वो होता है फर्स्ट होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जीएसटी नहीं लगता। वेजेस और सैलरीज पेड, वेजेस और सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, जीएसटी इज नॉट पेड। वेजेस एंड सैलरी पेएबल, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस एंड सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जीएसटी नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस बिल्स आर आउटस्टैंडिंग, पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेएबल अकाउंट, इनसे जीएसटी लगता नहीं है। इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अगर पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव कर लिया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड अक्रूड इंटरेस्ट यानी रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इन पे जीएसटी नहीं लगता। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में जीएसटी नहीं लगता। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक में जीएसटी नहीं लगता। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक में जीएसटी नहीं लगता। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगर हमने कैश जमा करा, चेक जमा करा तो टू डेटर्स अकाउंट, सेम डे में डेटर से चेक लिया जमा कर दिया। चेक इशूड फॉर परचेजेस तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड या परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड, एम्प्लॉय का आने जाने का खर्चा दिया, कन्वेंस एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन से ऑन मशीनरी और फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी और फर्नीचर अकाउंट। अमोर्टाइजेशन से पेटेंट्स कॉपीराइट्स, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पेटेंट्स कॉपीराइट्स अकाउंट। देन 17 होता है एडवांस रिसीव्ड एगेंस्ट सेल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर्स एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। Then 18th होता है एडवांस पेड अगेंस्ट परचेज, सप्लायर्स और एडवांस टू सप्लायर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये होता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच जीएसटी इज लेविड एंड अलाउड एज इनपुट जीएसटी, ऑन व्हिच जीएसटी जिसमें लेवी होता है, लगाया जाता है एंड अलाउड एज इनपुट जीएसटी, उसमें इनपुट जीएसटी के हिसाब से अलाउ होता है। ये सेटअप हो जाता है आगे। फर्स्ट होता है परचेज ऑफ गुड्स, एक्सप्लेनेशन है इनपुट क्रेडिट एंड जीएसटी पेड इज अलाउड ऑन इंट्रास्टेट परचेज, बोथ सीजीएसटी एसजीएसटी आर लेविड, ऑन इंटरस्टेट परचेज आईजीएसटी इज लेविड। फॉर इंट्रास्टेट परचेजेस, अगर इंटरस्टेट परचेज होता है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी डेबिटेड सेंट्रल जीएसटी एंड इनपुट स्टेट जीएसटी इज डेबिटेड। अगर पैसे दिया तो टू कैश और बैंक अकाउंट और उधार में लिया तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उधार जिससे खरीदा है। पर इंटरेस्ट ये इंट्रा था विद इन द स्टेट, अगर इंटर स्टेट हो गए तो दोनों को इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। दो जीएसटी ना हो के स्टेट एंड सेंटर, खाली एक ही होगा इनपुट आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी टू कैश और बैंक अकाउंट अगर हमने नकदी में खरीदा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट अगर उधार पे खरीदा तो।
देन परचेज ऑफ असेट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ, विल बी प्रोसीडिंग वन बाय वन। तो इसमें परचेज ऑफ असेट के लिए क्या क्या एंट्री होता है, तो एक्सप्लेनेशन होता है, इनपुट क्रेडिट पर जीएसटी पेड इज अलाउड एक्सेप्ट ऑन व्हीकल्स परचेज्ड बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेस। जो ट्रांसपोर्ट वाला जो ट्रैवल्स का काम करते हैं उनके लिए व्हीकल खरीदने पर इनपुट जीएसटी मतलब सेटअप हो पाएगा आगे। बट जैसे कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता है, उसने उन्होंने कार खरीदा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं मिलेगा। और इंट्रा स्टेट परचेज बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड, और इंटर स्टेट में तो आपको पता है आईजीएसटी होता है। और इंट्रा स्टेट परचेज एसेट अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, सेम रेट। जो अगर 18% है तो 9% टू कैश और बैंक अकाउंट अगेंस्ट पेमेंट, और वेंडर अकाउंट उधार में खरीदा। अगर ये इंटर स्टेट है तो, अगर इंटर स्टेट है तो, अगर इंटर स्टेट एक बाहर स्टेट में होता है तो दी एंट्री विल बी सेम, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर पेमेंट मिला तो वेंडर अकाउंट उधार में खरीदा तो। बट ये दो जीएसटी की जगह पे एक ही जीएसटी होगा, मतलब आईजीएसटी। तो दिस इज सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और ये होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, दोनों स्टेट सेंटर को मिला के। ये अगर 18% होता है तो ये 9% होता है इस टाइप का। देन रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस, अगर हमने बिजनेस के लिए भाड़े पे घर लिया है, रेंट दे रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, इनपुट क्रेडिट पर जीएसटी पेड इज अलाउड, both CGST and SGST are levied at half the prescribed rates of GST. तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST, इनपुट SGST, पूरा GST का आधा आधा रेट होगा इसमें। अगर 5% होता है तो 2.5% लगेगा। टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर पैसे दे दिया तो, अगर नहीं दिया बाद में देंगे टू रेंट पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कमीशन पेड एक एक्सपेंस है, एक्सप्लेनेशन है इसका, इनपुट क्रेडिट फॉर जीएसटी पेड इज अलाउड। और इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन, कमीशन पेड अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अगर तुरंत पे करा तो कैश एंड बैंक, कैश और बैंक, अगर बाद में पे करेंगे तो कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन पेबल अकाउंट। ये इंट्रा स्टेट। और बाहर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकेगा तो ये दोनों की जगह पे एक ही आ जाएगा, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। इट इज लाइक दिस, कमीशन पेड अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कमीशन पेबल अकाउंट। देन नेक्स्ट वन इज टेलीफोन बिल, पे कर दिया, इनपुट क्रेडिट फॉर जीएसटी paid is allowed, both CGST and SGST are levied at half the prescribed rate of GST each, levied at half the rate, half the rate मतलब आधा रेट में। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर पैसे अभी नहीं दिया तो टू टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। ये दोनों आधा आधा रेट, अगर 5% होगा तो 2.5%। इंश्योरेंस प्रीमियम, इनपुट क्रेडिट और जीएसटी पेड इज अलाउड। कैसे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हाफ ऑफ रेट में होगा, पूरा जीएसटी को आधा कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में इनपुट क्रेडिट ऑन जीएसटी इज अलाउड फॉर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा रेट, अगर 5% होता है तो 2.5%, टू कैश एंड बैंक अकाउंट तुरंत पे करा, अगर अभी पैसे नहीं दिया तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। अगर ये बाहर स्टेट के साथ होता है ट्रांजैक्शन, एडवर्टाइजमेंट, दिल्ली वाले एडवर्टाइज करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट एंड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेबल, अगर पैसे बाद में देंगे तो। देन बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस होता है, खर्चा होता है
Input credit of GST is allowed. Bank charges account debited. Input CGST SGST debited. आधा रेट में टू कैश और बैंक अकाउंट पैसे गया, अगर तुरंत पे कर दिया था। फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए इनपुट क्रेडिट इज ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड। इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड to cash or bank account if amount paid instantly and to expenses payable अगर उधार रहा तो। ये दोनों जुड़ जाता है अगर इंटर स्टेट होता है तो, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो दैट इज इनपुट आईजीएसटी होता है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी मतलब अगर 18% होता है तो पूरा 18%, यहाँ पे 9%। यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह में यूजुअली 5% होगा शायद। तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट टू एक्सपेंसेस पेबल, अगर पैसे दिया नहीं तो। देन फ्रेट एंड कार्टेज सेम। फ्रेट एंड कार्टेज में एक्सप्लेनेशन है इनपुट क्रेडिट पेड इज अलाउड फॉर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। तुरंत पे करा तो कैश और बैंक और टू एक्सपेंसेस पेबल। अगर 5% है फ्रेट एंड कार्टेज तो ये 2.5% होगा। अगर इंटर स्टेट होगा, बाहर स्टेट के साथ बिजनेस होगा तो इनपुट आईजीएसटी होगा पूरा 5% में, फुल परसेंटेज लग जाएगा। फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट इंस्टेंट पेमेंट के लिए, टू एक्सपेंसेस पेबल अगर बाद में पेमेंट होता है तो। Then journalizing journal entries for transactions on which GST claimed as input GST is reversed or cancelled। उसको रिवर्स कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, मतलब हम जीएसटी पे करते हैं उसको रिवर्स करना पड़ता है। कौन सी केस में होता है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उस केस में जो जीएसटी पे हो रहा है वो रिवर्स हो जाता है। कौन सी केस में? फर्स्ट में परचेजेस रिटर्न में कैंसिल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन है इनपुट क्रेडिट टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ इज रिवर्स्ड बिकॉज इन इफेक्ट परचेजेस आर रिड्यूस्ड। परचेजेस रिड्यूस हो गया तो इसलिए उसको उल्टा कर देंगे। परचेजेस के टाइम पे जो हुआ था उसको रिटर्न कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फॉर इंटर स्टेट क्रेडिट परचेज, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। एंड फॉर कैश परचेजेस, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हुआ था, फिलहाल क्रेडिट हो जाएगा अलॉन्ग विद परचेज रिटर्न। अगर इंट्रा स्टेट हो रही, इंटर स्टेट में क्या होगा ना, आईजीएसटी हो जाएगा। ये दो जीएसटी जो है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, ये और ये एक ही हो जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये दोनों की जगह पे एक ही हो जाएगा। दिस विल बी वन। और अगर रिटर्न ऑफ इंटरेस्टेड कैश परचेज में क्या होगा ना, सेम ये क्रेडिटर की जगह पे कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये होता है कैश परचेज में। और कैश परचेज अगर वापस चला गया तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हम पैसे लेने के टाइम पे गुड्स बेचा था, अगर डिस्काउंट हम किसी को क्रेडिटर को पे करने के टाइम डिस्काउंट मिला, गुड्स खरीदा था, तो जीएसटी इज लेविड ऑन टैक्सेबल वैल्यू व्हिच इज आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट बाद में पता चला, पहले तो खरीद ली उधार में, जब पैसे दिया तब डिस्काउंट पता चला। तो डिस्काउंट पोर्शन पे जो इनपुट जीएसटी होगा रिवर्स हो जाएगा। इफ गुड्स आर सोल्ड, गुड्स एंड और सर्विसेज बोथ वेयर परचेज्ड इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट
उधार पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और पहले जो जीएसटी डिस्काउंट पोर्शन के ऊपर था ऑन अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, उसी के ऊपर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी रिवर्स हो जाएगा हाफ हाफ करके। इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ आर परचेज्ड इंटर स्टेट, बाहर स्टेट से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। इनपुट आईजीएसटी इसी के ऊपर परसेंटेज के ऊपर, इसी डिस्काउंट रिसीव्ड के परसेंटेज के ऊपर कटेगा, क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर तो जीएसटी होता नहीं, बाद में पता चला। तो दैट वे ऑन goods taken by the proprietor owner for personal use. Drawings. Input credit taken at the time of purchase of goods is cancelled or reversed because ये सेल नहीं हुआ। Goods were purchased intrastate, अगर विद इन द स्टेट खरीदा था तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इफ गुड्स वर परचेज्ड इंटर स्टेट, बाहर स्टेट में खरीदा था, सेम एंट्री बट इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, तो इनपुट आईजीएसटी कैंसिल कर दिया जीएसटी, क्योंकि गुड्स बिका ही नहीं और मालिक खुद ही ले लिया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर, थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड, तो बिका ही नहीं। इनपुट क्रेडिट टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इज कैंसल्ड और रिवर्स्ड, बिका ही नहीं। If goods were purchased intrastate within the state, loss of goods by fire, theft or destroyed account debited to purchases account, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में ही इसको क्रेडिट किया जाता है और उसके ऊपर जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी उसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर ये इंट्रास्टेट परचेज था, अगर इंटर स्टेट था बाहर स्टेट से, तो इनपुट आईजीएसटी होगा। If goods were purchased interstate, मतलब बाहर स्टेट से, goods lost by fire, theft or destroyed account debited to purchases account to input IGST account. Goods becoming not sellable, जब goods बिकने वाला नहीं होगा, not sellable फेंकना पड़ता है, goods will not be further sold या finally sold to customers. GST will not be collected, thus input GST credit will not be allowed. Goods, if goods or services are both were purchased intrastate or not sellable, loss of goods account debited to purchases account to input CGST, input SGST. अगर ये intrastate ना होगी, interstate होगा, if goods and services are both were purchased interstate, loss of goods account debited to purchases account टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, क्योंकि गुड्स आगे बिकने वाला नहीं है, फेंका जाएगा। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, स्टाफ के बीच में बांट लिया। गुड्स विल नॉट बी फर्दर सोल्ड, आगे बिकेगा नहीं, एंड हेंस जीएसटी विल नॉट बी कलेक्टेड, इसमें जीएसटी कलेक्ट नहीं हो पाएगा। सिंस दे आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉय, इनपुट क्रेडिट विल बी नॉट अलाउड, नॉट बी अलाउड। If goods and services are both were purchased intrastate within the state, staff welfare expenses account debited to purchases account to input CGST, input SGST, आधा आधा %। आपको आधा आधा का मतलब समझ में आ रहा है। जीएसटी अगर 18% तो इसमें 9% आएगा। If goods and services both were purchased interstate within outside the state, staff welfare expenses account debited to purchase account credit to input IGST account, interstate GST account. Then goods given as a donation or charity, input credit taken at the time of purchase of goods is cancelled, reversed, because GST paid and GST, CGST, SGST or IGST is reversed because the goods are consumed by the business, खुद ही consumed, business कर लिया यानी दान कर दिया। If goods were purchased intrastate within the state, donation or charity account debited to purchases
टू इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर इंटर स्टेट बाहर स्टेट से खरीदा था तो दिस इज डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट, इंटर स्टेट GST, इंटीग्रेटेड GST अकाउंट। 8th, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल्स, फ्री में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट। इनपुट क्रेडिट टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इज कैंसल्ड, रिवर्स्ड, दैट इज रिवर्स्ड। GST पेड, GST और IGST इज रिवर्स्ड बिकॉज द गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस, गुड्स बिजनेस खुद ही यूज कर लिया है। द गुड्स आर परचेज्ड विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कर सकते हो, सैंपल अकाउंट कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST SGST अकाउंट, आधा %, यानी अगर 18% है तो 9%। अगर यही गुड्स इंटर स्टेट में खरीदा है, बाहर स्टेट में, इफ दिस गुड्स आर परचेज्ड इंटर स्टेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड to purchases to interstate IGST, to input IGST account. D part, journal entries on which GST is charged or output charged and output GST charged and is output GST. GST charged is payable to the government after setup of input GST, thus it is output GST. GST जो चार्ज किया जाता है वो आउटपुट GST होता है, वो क्या है हम, तो उस केस में सीरियल नंबर 1 में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ, इफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन बोस्ट CGST SGST half is at half of the prescribed rate of GST is levied. If interstate transaction IGST at the prescribed rate is levied, that is हम क्या करते हैं ना, आउटपुट GST किसके ऊपर लगाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश सेल के टाइम पे, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट सेल पे टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, वो आउटपुट SGST अकाउंट। अगर सेल विद इन दी स्टेट कर रहे हो तो, अगर स्टेट का बाहर इंट्रा स्टेट में, अगर सेल आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो इंट्रा स्टेट, तो इनपुट आउटपुट IGST अकाउंट विल बी देयर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड कैश सेल के टाइम पे, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट सेल के टाइम पे टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। रेंट रिसीव्ड ऑन बिजनेस प्रेमाइसेस, हमने किराए पे दे रखा है बिजनेस का प्रेमाइसेस, रेंट मिला, पैसे मिल गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, मिलने वाला है रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड to rent received account to in output CGST, output SGST, output CGST SGST, आधा रेट में। कमीशन एक इनकम है, कमीशन इनकम है, पेमेंट होता है इनकम में तो आउटपुट GST लगेगा, सेल हो गया। पर इंट्रा स्टेट कमीशन इनकम विद इन द स्टेट मिल रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसे मिल गया था, मिलेगा रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या इनकम अकाउंट टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे। अगर आउटपुट IGST है, कमीशन बाहर स्टेट से मिल रहा है, इंट्रा स्टेट कमीशन इनकम हो रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड पैसे मिल गया, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट पैसे मिलने वाला है टू कमीशन इनकम अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो आउटपुट मतलब सेल पे जो होता है। जर्नल एंट्री जो होती है आउटपुट GST इज रिवर्स्ड और कैंसल्ड, कौन सा केस में आउटपुट GST रिवर्स होगा, ये ऊपर जितने केसेस था वो सारे केसेस में GST रिवर्स हो जाएगा, रिबेट वगैरह में। तो देखो, तो दैट इज ई पार्ट, आउटपुट GST इज रिवर्स्ड और कैंसल्ड। सेल्स रिटर्न explanation, output GST or GST charge on sale is cancelled, reversed, goods were sold within the state, intrastate, both CGST and GST are charged and cancelled to output CGST account and output SGST account, which is now reversed.
Goods were sold outside the state, interstate IGST was charged and credited to output IGST account, which is now reversed. So for intrastate credit sale account debit, sales return debited, output CGST, output SGST to debtors account. For interstate बाहर स्टेट में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. फॉर इंटरस्टेट बाहर स्टेट में क्रेडिट सेल में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट. फॉर इंटरस्टेट कैश सेल सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. कैश डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा ना, GST इज लेविड एंड टैक्सेबल वैल्यू विच इज आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट. सब कुछ डिस्काउंट के बाद GST लगता है. ये बोथ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह इंटरस्टेट कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST. ये खाली डिस्काउंट के अमाउंट के ऊपर लगता है, यही कैंसिल करना होता है टू सॉन्ड्री डेटर. उधार में बेचा था तो पैसे मिलने के टाइम पे डिस्काउंट को माइनस करके लगाएंगे. इफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ हो यार इंटरस्टेट कैश और पैसे इंटरस्टेट विद इन आउटसाइड द स्टेट, कैश और बैंक जब मिलेगा डेबिटेड, कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड और इसी के ऊपर GST कैंसिल होगा टू आउटपुट IGST अकाउंट. इसी के ऊपर GST निकाल के कैंसिल कर देंगे. तो टू सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट उधार में था. रिबेट अलाउड, वो डिस्काउंट और रिबेट एक ही स्टॉक में आता है तो इसको एक ही बारी में देखेंगे, एक ही टाइप का. रिबेट में वैल्यू कम कर दिया जाता है. तो रिबेट अलाउड इज जस्ट नथिंग, इट इज जस्ट लाइक डिस्काउंट. तो रिबेट अलाउड पे एक्सप्लेनेशन है, रिबेट इज रिडक्शन इन सेल वैल्यू अलाउड बिकॉज of reasons other than which trade discount is allowed. ट्रेड डिस्काउंट के अलावा रिबेट इसीलिए अलाउ किया जाता है, गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी का सप्लाई हो गया या जो सैंपल दिखाया था उससे अलग टाइप का गुड्स दे दिया या गुड्स में फर्दर डिफेक्टिव निकला उससे हमने रिडक्शन कर दिया. ये गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट हमने सप्लाई दिया था. तो रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST ये तीनों डेबिट हो जाएगा. जो रिबेट डेबिट होगा ये दोनों GST डेबिट होगा, आउटपुट CGST SGST GST रिवर्स्ड देन अमाउंट ऑफ रिबेट ओनली. ये रिबेट का अमाउंट ये दोनों के अमाउंट के ऊपर ही लगेगा और ये मतलब जो रिबेट अमाउंट इस अमाउंट के ऊपर लगेगा, इसके अमाउंट के ऊपर GST लगेगा. टू सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट अगर ये इंट्रास्टेट है और अगर इंटरस्टेट है गुड्स एंड सर्विसेज तो ये रिबेट अकाउंट डेबिटेड आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट. तो रिबेट के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा और ये आउटपुट IGST एक ही रेट में चार्ज होगा. अगर 5% तो 5%, बट इधर 2.5% चार्ज होता है अलग अलग करके. देन लास्ट पार्ट इज जर्नल एंट्रीज ऑफ द ट्रांजैक्शन टू व्हिच GST, CGST, SGST और IGST इज पेड बट इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता. हम देते हैं वो हमारा खर्चा है, उसके लिए GST का एंट्री होएगा ही नहीं. इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ GST पेड इज नॉट अलाउड, GST पेड इज एन एक्सपेंस, एक खर्चा है, आज डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट और एसेट अकाउंट. तब क्या होता है, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री. एक में होगा फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस सच एज रेस्टोरेंट बिल, बिजनेस प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक अकाउंट. इसमें GST का एंट्री नहीं होगा, हम GST पे करेंगे बट ये हमारा खर्चा है. रिपेयर्स टू बिल्डिंग रिपेयर होता है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड इंक्लूडिंग GST, इधर भी इंक्लूडिंग GST होता है अमाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट. ये GST को अलग नहीं लिखेंगे, वो एक खर्चा है हमारा, रिपेयर का खर्चा है. रिपेयर टू कार हमारा बिजनेस का
कार का रिपेयरिंग का खर्चा, कार अकाउंट डेबिटेड जीएसटी मिलाकर टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ कार, जब हम कार खरीदेंगे। देन लास्ट पार्ट होता है जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इन व्हिच जीएसटी इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज में पे होता है। इट मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट लेविड और चार्ज्ड बाय द सेलर बट इज पेड बाय द परचेजर। जो खरीद रहा है सर्विस वो पे करता है डायरेक्टली इन द गवर्नमेंट अकाउंट एंड इज अलाउड इनपुट क्रेडिट फॉर जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। वो खुद ही पे करता है, वो जो सर्विस देता है वो नहीं चार्ज करता, जो पे करता है वो क्या करता है, वो जीएसटी अकाउंट से पे करता है। तो पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, दैट इज प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर रखा है, इसको हमने डेबिट करके हम इसके साथ ही दिखा सकते हैं प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। बट ये जो पेमेंट ऑफ लॉयर फीस वगैरह होता है, ये जो इनपुट जीएसटी है इसको रिवर्स चार्ज करके हम काट सकते हैं। हमने पे करके खरीदा है सर्विसेज, दैट इज ऑल। तो यहाँ पे हम जीएसटी पे करते हैं बट रिवर्स चार्ज के लिए, बट हमारा जो सेलर है जो हमें सर्विसेज बेच रहा है वो नहीं चार्ज कर रहा है, हम जीएसटी अकाउंट से पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल। These are where all the journal entries relating to GST। GST में इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री आएगा नहीं। और आजकल इसी साल से फ्रॉम टुडे, आई एम टीचिंग टुडे, और आज से जीएसटी का जो चार्ज होता है दैट इज अकाउंटिंग एंट्री फॉर जीएसटी, ये 5% और 18% दो पार्ट में डिवाइडेड है। 5% और 18%, उससे पहले और 1% है 0%। मैक्सिमम चीज़ों में 0% जीएसटी हो गया ड्यू टू आवर मतलब इकोनॉमिक डिसीजंस। तो हमारे इसमें 5% और 18% हो गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दीज आर अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन जीएसटी।